वेलकम है स्टूडेंट्स आपका तलवाड़ा इजी स्टडी चैनल में। मैंने पहले आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आपको हिस्ट्री एंड जनरेशंस करवाई थी, उसके देन उसके एमसीक्यू करवाए थे। अब मैं आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे ही आपको साथ में समझा दूंगी, ठीक है। और साथ में हम एमसीक्यू कर लेंगे, जितने भी उसके एमसीक्यू बनेंगे। तो मैं आपको पक्का 100% श्योरिटी देती हूँ कि इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कहते हैं द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर इज आर। तो बेसिक फंक्शन जो है कंप्यूटर के वो कौन कौन से हैं वो हमने बताना है, इसमें से कौन सा बेसिक फंक्शन है, ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग, डाटा भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर में। डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोर भी होता है कंप्यूटर में। डाटा मूवमेंट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डाटा मूव भी होता है। डाटा कंट्रोल, डाटा जो है हम जितना भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या होता है, कंट्रोल भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑल ऑफ दिस। डैश, कहते हैं डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कहते स्टूडेंट्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कहते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन। जो फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो इंट्रोड्यूस किया गया है 1970 में। जिसे जिसे किसने बनाया है, जॉन बॉन न्यूमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डिजिटल आर्किटेक्चर। डिजिटल आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स, डिजिटल सिस्टम। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या होता है, तो सिस्टम यूनिट क्या है, थर्ड आएगा इसका आंसर। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए कहते हैं द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कंपोनेंट्स बताना है जहाँ पे डाटा क्या करता है, प्रोसेस करता है और लोकेट करता है। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर है थर्ड, सिस्टम यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है इसमें से कौन सा है फंक्शन जो परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट, नंबर ऑफ कीज इन दी कीबोर्ड। जो नंबर ऑफ कीज इन दी कीवर्ड है ये सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड की है कीबोर्ड में कि हम इसमें कंप्यूटर में क्या प्रेस कर सकते हैं कि नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट जितने भी दिए हमें ऑप्शंस वो सारे क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो हम क्या कर सकते हैं इसमें, फॉर्मेट ऑफ वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, ठीक है। वीडियोस देख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ग्राफिक्स को अब हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी मतलब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू मेमोरी इन दी वीडियो और ग्राफिक्स स्टोर कर सकते हैं उनको। क्लॉक स्पीड मेजर कर सकते हैं, ठीक है, फास्ट और स्लो कर सकते हैं, ये भी एक क्या है, परफॉर्मेंस है। नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल इन दी परफॉर्मेंस, ये भी एक क्या है, परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू दी CPU। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है इनपुट। इनपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू दी CPU। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज अ टाइप ऑफ इनपुट। तो इसमें बताना है इनपुट की टाइप कौन सी है, डाटा भी है, प्रोग्राम्स भी है, कमांड्स भी है, यूजर रिस्पॉन्स भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फिफ्थ, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स हमारा 11th क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा इन कंप्यूटर इज, क्या आएगा इसका, इन एक्सेप्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं द यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है हमारा आउटपुट, ठीक है। जो भी प्रोसेस्ड रिजल्ट है, ठीक है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है वो किस फॉर्म में होगा,
आउटपुट की फॉर्म में होगा, ठीक है। आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स, तो आउटपुट कहते हैं इसमें से आउटपुट यूनिट कौन सा है, तो प्लॉटर भी क्या करता है, हम क्या बनाते हैं, हम उसे जैसे हमने पोस्टर्स बनाने हो तो प्लॉटर के थ्रू बनाते हैं हम, ठीक है। प्रिंटर से हमने कुछ भी हमने हार्ड कॉपी प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो वो प्रिंटर के थ्रू करते हैं, तो भी एक आउटपुट यूनिट है। मॉनिटर के थ्रू हम डिस्प्ले स्क्रीन में जो भी हम देखते हैं वो भी एक क्या है, आउटपुट यूनिट। तो ये क्या आ गया, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा कहते हैं दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है थर्ड, सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इन कंप्यूटर कंसिस्ट क्या करता है, सीपीयू एक उसमें सीयू होता है जिसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जितनी भी लॉजिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं उसमें उनको परफॉर्म करता है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोर करता है और डिस्प्ले करवाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन कहते हैं विच इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू अक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, लोड इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू अक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कहते हैं वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। तो हम कहाँ पे डाटा जो है ऐड करते हैं और कंपेयर करते हैं, सीपीयू चिप में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कहते हैं व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन क्या है कंप्यूटर का, सीपीयू। CPU is fabricated as a single integrated circuit which is known as a microprocessor, ठीक है। 21th क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहते हैं CPU चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज पार्शियली मेड ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स हमारा सिलिका, ठीक है। जो चिप्स होती हैं जितनी भी वो सिलिकॉन से बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेन जॉब ऑफ सीपीयू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, जो मेन फंक्शन है इस सीपीयू का क्या होता है, सबसे पहले हमें दिया है इन्होंने कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, सही है ये, ठीक है। सीपीयू का ये मेन फंक्शन है, कैरी आउट करता है जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज़र। तो सीपीयू का ये काम नहीं है, ठीक है। सीपीयू का काम क्या है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना, ठीक है, कैरी करना और उन्हें प्रोसेस करना, ठीक है। जो स्टोर करने का काम है वो मेमोरी यूनिट का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कहते हैं प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो डाटा जो है प्रोसेस भी होता है, ठीक है। डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं, इसमें प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फोर्थ, बोथ 1 and 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कहते हैं मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक बेस्ट यूज ऑफ सीपीयू। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स सीपीयू, ठीक है। सीपीयू इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट एएलयू एंड सीयू, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन दोनों की फुल फॉर्म्स बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कहते हैं सीपीयू कंपैरिजन ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जितने भी छोटा से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, जितने भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू बन रहे हैं वो मैं आपको सारे ही करवाने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये मे बी 2 वीडियोज़ में बन जाएंगे, ठीक है। आज मैं आपको 10 या 15 मिनट्स की वीडियो बना के दूँगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह कर लोगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के 100% आएंगे। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको वो सारे टॉपिक 1 by 1 करवा दूंगी, आप इनको कर लेना। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है टू कंपेयर नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कहते विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन दी मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वो क्या है, कौन सा है यूनिट जो क्या करता है, कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कहते विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड
कंपेयरिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट्स हमारा ALU, ठीक है। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं परफॉर्म की जाती हैं, कंपेयर की जाती हैं, वो किसके थ्रू की जाती हैं? ALU के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो भी क्या है? ALU ही है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस हैं चाहे वो कंपैरिजन वाले हैं, ठीक है, सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है ALU, ठीक है। नेक्स्ट है ALU कंप्यूटिंग डिनोट। तो ALU की फुल फॉर्म पूछी है, पहले मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आप हमारा क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज द ALU ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म। कितनी टाइप्स हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है हमारा 4 है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे वो 4 कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। फिर अगर आपको नहीं आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं प्रोसेसर कंटेन कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर कंटेन कंट्रोल यूनिट एंड डैश। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, बोथ 1 and 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कहते हैं विच यूनिट इज कम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिट वाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है ALU, क्या आएगा? ALU यूनिट इज कम्बिनेशनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बिट वाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं इंटरनल मेमोरी इन CPU इज नथिंग बट। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर है इज अ सेट ऑफ रजिस्टर। इंटरनल मेमोरी जो है इन अ CPU इज नथिंग, कहते हैं इंटरनल जो मेमोरी है कुछ भी नहीं है, किसके? सेट ऑफ रजिस्टर, सेट ऑफ रजिस्टर्स के बिना। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे रजिस्टर्स क्या होते हैं। हम जो रजिस्टर्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, इनके बारे में हम अलग से मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करूंगी। इनमें से भी क्वेश्चंस पक्का है, ठीक है। रजिस्टर जो है हमारा फास्टेस्ट डिवाइस है, फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस दैट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शंस अ स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डाटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते द पोर्शन ऑफ CPU दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज द। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर है हमारा कंट्रोल यूनिट। कहते पोर्शन ऑफ CPU दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स, क्या आएगा इसका आंसर? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किट इन कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है फिर से कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, क्योंकि वही डायरेक्शंस देता है कि हम, ताकि क्या ना हो इसमें एम्बिग्यूटी ना हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ना आए, तो यही काम करता है वो कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कहते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का भी स्टूडेंट्स आंसर क्या है? ये एक ही क्वेश्चन देखो इन्होंने डिफरेंट वे से पूछ लिया है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वे से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो पक्का एक क्वेश्चन पक्का आपको 100% आएगा ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कंट्रोल यूनिट। कहते कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट्स एंड जनरेटिंग, एंड जनरेट क्या करता है फिर ये? इस क्वेश्चन का जो आंसर है कंट्रोल सिग्नल, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड। तो जो कंट्रोल यूनिट है, जो हमारा कंट्रोल यूनिट है डिजिटल कंप्यूटर का, उसे अक्सर हम क्या बोलते हैं, आईसी। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो ये स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पक्का चांस है कि ये क्वेश्चन पेपर में आए। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, इन्वेंट किया है टेड हॉफ में। ठीक है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपको इन्वेंशन से, एक क्या दो आ सकते हैं, क्योंकि आपको 120 क्वेश्चन जो है किसके आएंगे, आपको कंप्यूटर के आएंगे। ठीक है। टेड हॉफ इन्वेंट दी फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। कहते हैं अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है। कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ब्रेन है कंप्यूटर का, और उसे और क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है माइक्रो चिप। क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप। कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक। जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर में। ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कंप्यूटर में भी यूज़ होते हैं। ठीक है। डिजिटल सिस्टम में भी यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर्स में भी यूज़ होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो बहुत बाद में बना है, पहले क्या बने हैं, हमारे कैलकुलेटिंग डिवाइस बने हैं, तो वहीं से माइक्रो प्रोसेसर फिर स्टार्ट हुए थे। ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं द माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मिलियंस ऑफ किससे बने हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये कौन सी जनरेशन्स में आए थे। ठीक है। ट्रांजिस्टर्स जो हैं कौन सी जनरेशन्स में आए हुए हैं। ठीक है। मैंने आपको ये बहुत ही डीपली समझाया हुआ है जो प्रीवियस लास्ट लेक्चर्स है मेरे। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो कौन सी जनरेशन में आए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का अंडरस्टैंड करता है कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है। डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज रॉन्ग है। ठीक है। अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज ये भी रॉन्ग है। ठीक है। क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज तो समझता है बट हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है वो। ठीक है। अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। ठीक है। अंडरस्टैंड ओनली हाई लेवल लैंग्वेज ये भी रॉन्ग है, तो थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू इज कॉल्ड। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है मेन मेमोरी। क्या आएगा, मेन मेमोरी। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू इज कॉल्ड। क्या आएगा इसका आंसर, मेन मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं सीपीयू रिट्रीव इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम। सीपीयू रिट्रीव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है मेन मेमोरी। क्या आएगा, मेन मेमोरी। जो सीपीयू है रिट्रीव करता है डाटा को एंड इंस्ट्रक्शंस को किस फॉर्म में, मेन मेमोरी की फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स दैट डाटा। which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by CPU। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय CPU। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 50। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मोस्टली वैसे बचे हुए हैं हमारे 75 क्वेश्चन है टोटल में भी, तो आज हम 50 ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैज़ अ डायरेक्ट एक्सेस टू डैश एंड कंटेन अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल। तो इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स आंसर है मेन मेमोरी। क्या आएगा, मेन मेमोरी। इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू मेन मेमोरी एंड कंटेन अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा चैनल्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स
थैंक्स। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में आंसर देना। अगर आपको कुछ नहीं सही लग रहा है तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।